तो लाइकोपोडियम क्लैवेटम जो वहाँ से ले रहे थे उनको फ़ायदा क्यों नहीं किया? हम यहाँ से भेजे तो फ़ायदा हो गया, वो वहाँ से ले रहे तो फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? मैं आज वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग जिस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को पिछले 6-8 महीनों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रहा है। मॉर्निंग इरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, लिबिडो कम हो चुका है। और ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मुझसे कांटेक्ट किए थे अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए, और मेरे पास आने से पहले इन्होंने कई सारी मेडिसिन यूट्यूब वीडियो देख के खुद से ट्राई किया हुआ है, मगर कुछ खास परिणाम इनका अंदर नहीं पड़ा हुआ है, उल्टा इनका अंदर साइड इफेक्ट हो चुका था। और अब इस पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। तो इस पेशेंट का अंदर अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आ चुका है। आप देख सकते हैं पेशेंट ने खुद लिखा हुआ है कि ही इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ। इनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। मेरा मैनेजर ने आगे जानने का प्रयास किया कि कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब से जब बात करेंगे तो उनको हम बताएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कम से कम 70-80% इनको इम्प्रूवमेंट हो चुका है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इनको हुआ है। तो अब कौन सा मेडिसिन का हम सिलेक्शन किए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पेशेंट के लिए कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन हमने किए है। तो इस पेशेंट को मैं लाइकोपोडियम क्लैवेटम दिया था, लाइकोपोडियम क्लैवेटम 0/1 0/2, साथ में एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन साइडोनिया वल्गारिस, नुफुलुटिया, योइम्बिनम, डामियाना, जिनसिंग, नुफुलुटिया, ये सब मेडिसिन मिला के कॉम्बिनेशन मेडिसिन इनको दिया गया था। तो इससे हुआ ये कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया इस पेशेंट का अंदर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बोल लीजिए, टाइमिंग की प्रॉब्लम बोल लीजिए, लिबिडो की प्रॉब्लम बोल लीजिए, मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम बोल लीजिए, हर एस्पेक्ट में इनका अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ चुका है। हालांकि यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि इस पेशेंट ने मेरे पास आने से पहले खुद से भी लाइकोपोडियम क्लैवेटम लिया हुआ था, लेकिन उस समय इनको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? आज से 6-8 महीने से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। इन्होंने लाइकोपोडियम क्लैवेटम खुद से भी खाया हुआ था, लेकिन लाइकोपोडियम क्लैवेटम जब उन्होंने लिया तब फायदा नहीं किया, लेकिन जब मैंने भेजा इनको तो वो फायदा हो गया। ऐसा तो नहीं कि लाइकोपोडियम क्लैवेटम मैं जो भेज रहा हूँ वो अलग मेडिसिन है और वो जो वहाँ से लिए थे वो कुछ अलग मेडिसिन है, ऐसा तो नहीं है ना। तो लाइकोपोडियम क्लैवेटम जो वहाँ से ले रहे थे उनको फायदा क्यों नहीं किया? हम यहाँ से भेजे तो फायदा हो गया, वो वहाँ से ले रहे तो फायदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? मैं आज इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो उनका वहाँ से लेने पर फायदा लाइकोपोडियम ने इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइकोपोडियम क्लैवेटम के साथ वो और भी बहुत सारे मेडिसिन एक साथ ले रहे थे। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बड़ी पॉलीक्रश रेमेडीज होती है उसको आप एक समय में एक पेशेंट को एक ही मेडिसिन आप दे सकते हैं। एक से अधिक मेडिसिन आप एक पेशेंट को एक समय में आप नहीं दे सकते। अगर देंगे A, B, C देंगे तो A बोलेगा B को तू काम कर, B बोलेगा C को तू काम कर, C बोलेगा A को तू काम कर। आखिरकार कोई काम नहीं करेगा और अंदर में जाके एक बड़ा क्लैश हो जाएगा, और क्लैश होगा तो आपका अंदर वायलेंट एग्रावेशन हो जाएगा। और ये पेशेंट लाइकोपोडियम क्लैवेटम के साथ साथ सिलेनियम ले रहा था, एग्नस कैस्टस ले रहा था, सल्फर ले रहा था अपने चर्म रोग के लिए, और साथ में कुछ मदर टिंचर मेडिसिन वो ले रहा था। तो इतने सारे मेडिसिन अगर आप लेंगे एक समय में तो आखिरकार आपका अंदर में कोई भी दवा काम नहीं करेगा। अब आप लोगों का मन में और एक सवाल चल सकता है कि डॉक्टर साहब आपने भी तो इस पेशेंट को लाइकोपोडियम क्लैवेटम के साथ कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है अपना, जिसका अंदर डामियाना, योहिम्बिनम, जो तमाम मेडिसिन होती है वो डाला हुआ है, तो आपने फिर ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हमने दिया है वो सिंगल मेडिसिन दिया हुआ है। लाइकोपोडियम मतलब लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम के साथ ना तो सल्फर है, ना फॉस्फोरस है, ना कोई और बड़ी पोटेंटाइज मेडिसिन है, ठीक है ना। तो सिर्फ लाइकोपोडियम क्लैवेटम दिया हुआ है। उसके साथ मैंने जनरल मेडिसिन के तौर पे कुछ मेडिसिन हमने पेलिएटिव ड्रग के तौर पे उनको दिया हुआ है ताकि इनको थोड़ा और फास्ट इंप्रूवमेंट हो। ये आप कर सकते हैं मेन मेडिसिन के साथ, यानी एक पोटेंटाइज मेडिसिन के साथ। बाकी आप मदर टिंचर फॉर्म में कुछ मेडिसिन या लोअर पोटेंसी की जो मेडिसिन होती है 3x 6x की जो मेडिसिन होती है वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी पॉलीक्रश रेमेडी जो आप एक दे रहे हैं उसके साथ एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए आपको। सिंगल रेमेडी आप अगर देंगे तो उसके साथ अगर कोई मदर टिंचर मेडिसिन अगर आप 4-5 देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेडिसिन काम करेगा। लेकिन पोटेंटाइज मेडिसिन आपको और कोई सिंगल मेडिसिन के साथ जो आप दिए हैं पेशेंट को उसके साथ आपको नहीं देना है। यानी सल्फर अभी चल रहा है तो सल्फर के साथ आप लाइकोपोडियम नहीं दे सकते, लाइकोपोडियम चल रहा है तो लाइकोपोडियम के साथ आप फॉस्फोरस नहीं दे सकते, वो बड़ी रेमेडी है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।